बजट 2026 से ठीक पहले इनकम टैक्स को लेकर एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर सिर्फ फाइलों और कानून की किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम नौकरी पेशा, मिडिल क्लास और परिवार जो छोटे हैं, टैक्स पेयर्स की रोजमर्रा की टैक्स प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेगा। सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि इस बार सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है। वजह बिल्कुल साफ है। सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इस नए कानून को अगस्त 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पुराना कानून कुछ ही महीनों में खत्म होना है तो उसमें बदलाव करने का क्या मतलब? यही वजह है कि बजट 2026 के जरिए सरकार सीधे नए इनकम टैक्स 2025 में ही रिवीजन करने जा रही है। यानी अब टैक्स से जुड़े बड़े फैसले उसी नए कानून को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, जो आने वाले कई सालों तक लागू रहने वाला है। अब सबसे बड़ा डर टैक्स पेयर्स के मन में ये है कि कहीं HRA, LTA जैसी जो छूट है वो खत्म तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ राहत की खबर है। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस जैसी छूट खत्म नहीं की जा रही। ये पहले की तरह ही मिलती रहेंगी। फर्क बस इतना होगा कि अब तक ये छूट अलग अलग सेक्शन में बिखरी हुई थी, जिससे कानून काफी जटिल हो गया था। नए इनकम टैक्स एक्ट में इन्हें एक तय शेड्यूल में साफ साफ लिखा जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को नियम समझने में आसानी होगी और सरकार को भी भविष्य में जरूरत पड़ने पर बदलाव करने की ज्यादा गुंजाइश मिल जाएगी, बिना पूरे कानून को उलट पुलट किए। घर खरीदने वालों के लिए भी इस नए कानून में राहत बनी रहेगी। खुद के मकान पर होम लोन के ब्याज पर जो टैक्स छूट मिलती है वो नए इनकम टैक्स एक्ट में भी साफ तौर पर दर्ज की गई है। यानी फायदा खत्म नहीं होगा, लेकिन नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे। इसे कोर्ट केस और टैक्स विवाद कम होने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर झगड़ों नियमों की अस्पष्ट भाषा की वजह से ही होते हैं। अब बात करते हैं नए टैक्स रिजीम की। अभी जो नया टैक्स रिजीम सेक्शन 115 BAC के तहत चलता है वो भी नए इनकम टैक्स एक्ट में जारी होगा। इसका स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही होगा जैसा अभी भी है, बस इसे नए कानून के फ्रेमवर्क के हिसाब से ढाल दिया जाएगा। यानी जिन लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना हुआ है उन्हें अचानक से कोई बड़ा झटका नहीं लगने वाला है। रिबेट को लेकर भी नए कानून में स्थिति साफ कर दी गई है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर रिबेट का प्रावधान रखा गया है, जबकि पुराने रिजीम में 5 लाख रुपए तक की आय पर रिबेट जारी रहेगा। इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिनकी इनकम स्लैब के आसपास घूमती है और जो हर साल टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग करते हैं। अगर पूरी तस्वीर देखें तो बजट 2026 का असली संदेश यही है कि सरकार अब बार बार पैचवर्क नहीं करना चाहती। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दशकों से छोटे बड़े बदलाव होते रहे, जिससे कानून इतना जटिल हो गया कि आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो गया। अब सरकार चाहती है कि एक नया, साफ और लंबे समय तक चलने वाला टैक्स सिस्टम तैयार किया जाए, जिसमें विवाद कम हो और नियम ज्यादा स्पष्ट हो। यानी कुल मिलाकर ये बदलाव टैक्स बढ़ाने से ज्यादा टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। आने वाले समय में टैक्स पेयर्स को कम कंफ्यूजन, कम नोटिस और कम विवाद का सामना करना पड़े। यही बजट 2026 के इन बदलावों की सबसे बड़ी सोच है।